हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल तिवारी नीतू। जय सीताराम, जय श्री ओम शाम सदा शिवाय नमः। आज हमने 16 सोमवार का समापन किया। तो आज हमने क्या क्या सामान मंगवाया था 16 सोमवार बिठाने के लिए, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हमने माता पार्वती जी की साड़ी मंगवाई थी। उनके लिए हमने 16 श्रृंगार मंगवाया था। 16 श्रृंगार में रबड़, सिंदूर, नेल पॉलिश, शीशा, कंघा, तेल, बिंदी, चूड़ी, ये सारे सामान थे। और हमने मम्मी ने भी बिठाया था, तो 2 साड़ी आई थी मम्मी की, मेरी। और हमने एक गरी छुआरा करके भी उनको देने के लिए रखा था। और हमने 2 अंगोछा मंगवाया था, एक मम्मी का था, एक मेरा, वो शंकर जी के लिए था। और फिर हमने सारा सामान इसी टब में रख लिया। और फिर हमारे यहाँ शक्कर की सामग्री जो थी हवन के लिए हम लोगों ने तैयार किया। ये सारा सामान पूजा करने के लिए भगवान शंकर जी के लिए। मिठाई मंगवाई थी हमने 1 किलो, आधा किलो मिठाई उनको देने के लिए और आधा किलो शंकर जी के प्रसाद के लिए मंगवाया था। और हमने पंजीरी का प्रसाद भी बनाया था, जो कि बहुत अच्छा था। और पंजीरी का प्रसाद इसमें रहता भी है। और पंचामृत बनवाया था। और सामान में फल में केला था, अंगूर था, और सेब था, अंगूर था, केला था, चीनी था, ये सब था प्रसाद में। और फिर हम लोगों ने आके बाहर शंकर जी का पूजा किया, क्योंकि शिवलिंग पे इसको बिठाया जाता है। जहाँ पे शिवलिंग होगा वहीं पे आप इसको बिठा सकते हैं। तो हम लोग वहाँ बाहर गए, फिर वहाँ से बिठाए, अच्छे से पूजा किए। पूजा करके वहाँ पे खूब अच्छे से पूजा किया। पूजा करने के बाद हवन किया। हवन करने के बाद भगवान शंकर जी का समापन किया। और पूरी कहानी मैंने इसमें बता रखी है, तो आप आगे इसको सुन सकते हैं। तो जिसमें चाहे तो रहा गुड़ है ना, जैसे गुड़ रहा गुड़ है तो अब जनेवा कहाँ पर इनको पहला दो बोले जी के गणेश जी का सत्य ना इनको पहला लगा तो मुंह में पहला पार्वती हर हर महादेव काय फुलती जलाइबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भव अनीशतम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति सदा शिवाय नमः। एक साहूकार था, उसके घर में अन्न धन आदि किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था, परंतु उसके कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव निमित्त व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत परम भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र जिसका जैसा भाग्य होता है वैसे ही प्राप्त करता है। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, ये तो आपका परम भक्त है, इसको कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते
काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करते। जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो वह मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा ले जाए। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपको बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसे जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी थी जो उसको भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और वायु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दान दहेज और दास दासियों के साथ आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर कोई खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर उस कथा को पढ़ता सुनता है उसके भी सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती है। बोलो ओम शाम सदा शिवाय नमः। शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम शिवाय नमः। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतान महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते बिंदर देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों में परिपूर्ण थी। उसने वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसने कौलपुत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगी। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख मनोनीत करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि जीत महादेव जी की होगी। और थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी का विजय हुआ। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध कारण कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गया तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी, अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत है, उसके भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं में से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा।
अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सिर अच्छे बिने, स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगावे बनाए और घी गुड़ नववेग मूंगफली बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पात के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करे। 10 अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 शिव जी की प्रसादी समझ के उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन सवा सिर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। पीछे आप सुकुन प्रसाद लेवे तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया, तब भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा, तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती भी अप्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ कर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें इससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनको मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया हुआ, तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगार हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करवा दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विप्र के साथ कर दिया और विप्र को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विप्र सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से ये हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई है। अब व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना के व्रत करने लगा। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना, तो वह भी इस व्रत को राजाधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यदि ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र ने अपनी प्रार्थना से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या से दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी, आप नहीं गई। राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया, तब वह आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रागढ़ में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आज से बड़े विस्मय और दुख से डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रचा, ये कैसे हो सका। अंत में राजा ने उसने ये अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर आई, बिना पत्ताधान पहने वस्त्र पहने भूखे दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर ये बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं भाव नहीं जानती। बुढ़िया की ऐसी बात सुन रानी ने उसकी सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी और पर थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के से उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने का कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई, जो तेली के मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी तथा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। उस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई, जो उस सरिता का समस्त जल सूख गया था। तत्पश्चात रानी एक दिन में गई, वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई, तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल सदृश जल असंख्य कीड़े से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को
पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गऊओं को चारा और पानी न मिलता देख बड़े दुखी भाव से ये सब कथा अपने गोसाई जिससे जो उस जंगल में स्थित मंदिर पुजारी थे उनसे कही। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुखकांति और शरीर की शोभा देख गोसाई सब जान गए कि यह अवश्य की ही विधि और गति की मारी हुई कुमरी अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े पड़ जावे। अब तो गोसाई जी दुखी हुए, रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे पे कौन से देवता का कोप है, तेरी दशा। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी को पूजा करने का न जाने का कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज से अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई जी, तुम सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार को करो, इसके प्रभाव से तुम अपने को कष्ट से मुक्त हो जाना। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होंगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। तलाश करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था, अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल ज्ञान होने लगी। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दाना देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र बनकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य इस व्यक्ति से 16 सोमवार व्रत का व्यतीत करता है वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त करता है। बोलो ओम शांति सदा शिवाय नमः। ओम शांति सदा शिवाय नमः। चलो खाई ले।